जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। सिर्फ कुछ घंटे में अचानक धन देता ये टोटका। कहीं से भी आपके खाते में पैसा आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताए गए इन उपायों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक रहे। दोस्तों, परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं, लेकिन सांसारिक सुखों को हासिल करने के लिए जो धन चाहिए वह अगर बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं मिल रहा है तो जरूरत है अपने जीवन की बाधाओं को समाप्त करने की। यह उपाय आजमा कर देखें, निश्चित रूप से होगा लाभ। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा न हो, इन सभी सुखों एवं शुभता की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो जानिए ये उपाय। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर ले। साथ ही अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, ताकि आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलता पूर्वक जुटा लेता है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलता पूर्वक जुटा लेता है। नागकेशर का पौधा किसी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जाएगी। गूलक के 2 फल लाकर अपने पास रखने चाहिए। सामान्यतः गूलक के फल प्रारंभ में झरबेरी के फल के समान होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर नींबू के बराबर हो जाते हैं। ये कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलक के फल होते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुरता से होने लगता है। शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं आती है। इसके साथ ही शास्त्रों में बताए टोने टोटके के उपायों से भी बहुत जल्दी ही लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। दिवाली या दीपावली को लक्ष्मी जी का पूजन होता है। ये दिन महालक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष समय है। अनेक लोग ये सवाल करते हैं कि इन दिनों में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय किए जा सकते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करने पर अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं आती है। इसके साथ ही शास्त्रों में बताए टोने टोटके के उपायों से भी बहुत जल्दी ही लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। दिवाली में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिला लीजिए और इस पानी से स्नान करने से लाभ होता है। स्नान के बाद नए कपड़े पहने और सूर्य को जल अर्पित करें। जल के साथ ही लाल फूल भी अर्पित करें। अशोक के पत्तों से वंदनवार बनाएं और दरवाजों पर लगाएं। धन प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को दीपावली की रात मुख्य दरवाजे की चौखट के दोनों ओर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां रात के समय दीपक अवश्य लगाएं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दीपक लगाने से होता लाभ। घर के आंगन में भी दीपक लगाना चाहिए। ध्यान रखें, ये दीपक भी रात भर बुझना नहीं चाहिए। हमारे घर के आसपास वाले चौराहे पर रात के समय दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने पर पैसों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। किसी बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे दीपावली की शाम दीपक लगाएं। बिल्व पत्र भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है, इसलिए यहाँ दीपक लगाने पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और कालसर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दिवाली की रात एक दीपक लगाकर घर लौट आएं। दीपक लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तेल के दीपक का महत्व। यदि संभव हो सके तो दिवाली की रात के समय किसी शमशान में दीपक लगाएं। यदि यह संभव ना हो तो किसी सुनसान इलाके में स्थित मंदिर में दीपक लगा सकते हैं। घर के पूजन स्थल में दीपक लगाएं, जो पूरी रात बुझना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दिवाली के दिन हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 1 लौंग भी डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
इस दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में 3 झाड़ू दान करने चाहिए। काला कंबल करता बड़ा काम। दिवाली के दिन किसी जरूरतमंद गरीब को काला कंबल, कपड़े और मिठाई जरूर दान करें। इससे शनि, राहु, केतु के दोष शांत होते हैं। इस दिन किसी किन्नर से बात करके उसकी खुशी से 1 रुपए का सिक्का लें और उस सिक्के को दिवाली पूजन के बाद अपने पर्स में रखें। पूरे वर्ष बरकत बनी रहेगी। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मालामाल कर देती है। शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक थोड़ी केसर मिलाकर जलाएं। इससे रुका हुआ धन आने के योग बनते हैं। श्री यंत्र की पूजा करें और बाद में इसको अपने पूजा कक्ष में रख दीजिए। इससे धन आने की संभावना बनी है। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तिजोरी में रखें। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। शाम को पीपल के पेड़ के पास पंचमुखी दीपक लगाएं। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को खुश करने के उपाय। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी साबित होगा। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धनहानि हो रही, संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र व मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा अर्पित करें। ये सब महालक्ष्मी मां को बहुत प्रिय हैं। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार आटे का 4 मुखी दीपक बना लीजिए, उसमें 4 लंबी बाती लगा लीजिए और उसमें सरसों का तेल डाल दे। बीच में 2 लोग 1 रुपया का सिक्का रख दे, उसे दीपक में अपनी छाया को देखें और अपने ऊपर से 5 बार ले। फिर आपको अपने घर के आसपास हनुमान जी के मंदिर में चल जाना है। यदि हनुमान जी का मंदिर ना हो तो आप पीपल के पेड़ के पास भी जा सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने दीपक को रख दे और हनुमान जी का ध्यान करें। यदि दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं तो आप पीपल के पेड़ के पास बैठ जाए, दीपक को रख दे और साथ ही पीपल की 7 बार परिक्रमा कर ले। दोस्तों, यदि हनुमान जी के सामने दीपक रखते हैं तो आपको गुरु जी के बताए गए यह अंक आपको बोल देना है। दोस्तों, अब आपको हनुमान जी का ध्यान लगाना है और 108 आपको अंक बोल देना है 5 बार।
और चुपचाप घर चले आना है। दोस्तों, इस तरह का उपाय करने से कहीं से भी धन आपके पास जरूर आएगा। धन की परेशानी आपको जो हो रही है तो अचानक आपको जरूर धन प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको यह उपाय पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार, ताकि आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।